डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का सोशल साइंस बुक है, ज्योग्राफी पार्ट में है, चैप्टर 4, और इस चैप्टर का नाम है मैप्स। तो मैप्स के बारे में दिया हुआ है। तो मैप्स में फादर ऑफ कार्टोग्राफी इसको कहा गया है। इसका नाम है क्लेडियस पटोलमी। क्लेडियस पटोलमी को फादर ऑफ कार्टोग्राफी कहा गया है। तो यहाँ पे आगे में इसका क्वेश्चन भी दिया होगा। मैं इस वीडियो में जो है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जितने हैं वो सारे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आगे में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मैप्स दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मैप्स। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, फिजिकल मैप दिया हुआ है। फिजिकल मैप किसे कहते हैं, पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं। और इसके आगे में जो है यहाँ पे दिया हुआ है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप हो गया। और यहाँ पे आगे कंपोनेंट्स दिया हुआ है जो मैप से रिलेटेड होते हैं। यहाँ टाइटल दिया हुआ है, उसके बाद डायरेक्शन दिया हुआ है, द डायरेक्शन। उसके बाद स्केल, इसमें स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि हम डिस्टेंस पता करते हैं। उसके बाद जो है डायरेक्शन को पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास होता है, उससे हम पता करते हैं कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट किधर है। तो स्केल में स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल जो है इस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट में और आगे दिया हुआ है यहाँ पे कन्वेंशनल सिम्बॉल्स। सिम्बॉल उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मैप का। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से दर्शाया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में शायद पता ना चले, अब बुक्स में जो है आप ठीक ढंग से देख लेंगे। यहाँ पे टेंपल है, ग्रास है, ब्रिज है, रिवर्स है, कैनल, वेल, रोड 3 तरह से 4 तरह से इसको जो सिंबल में दिखाया जाता है। मेटल्ड हो गया, अनमेटल्ड हो गया, कार ट्रैक हो गया, फुटपाथ हो गया। इस तरह से रेलवे को दिखाया जाता है, रेल लाइन को। तो कई सारा जो है सिम्बॉल्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्केच दिया गया है। स्केच एक मैप का रफ फॉर्म जो होता है उसको स्केच कहा जाता है। उसके बाद प्लान दिया गया है। यहाँ पे प्लान, इसको डिटेल में पढ़ लेना है। और इन तीनों को डिफरेंट किया गया है। यहाँ पे इन तीनों को मैप हो गया, स्केच हो गया और प्लान जो है, इन तीनों को यहाँ पे डिफरेंट किया गया है, किस तरह से एक दूसरे से अलग है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये MCQ क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। MCQ दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे मैप बनाने का साइंस को क्या कहा जाता है, तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। फर्स्ट में जो है B नंबर का हो गया। और 2 नंबर में द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन इज़ ए। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डायरेक्शन को खोजा जाता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। कंपास के द्वारा जो है डायरेक्शन को खोजा जाता है। उसके आगे जो है ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, रफ डायग्राम। रफ डायग्राम दैट गिवन an idea of the location and which is drawn without any scale is known as। तो एक रफ डायग्राम जिसको मैप को जिसके द्वारा दिखाया जाता है, रफ डायग्राम जो स्केल से संबंधित नहीं रहता है, उसमें स्केल के द्वारा अपना माप के उसको नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे स्केच को क्या कहा जाता है, तो ऐसे डायग्राम को कहा जाता है स्केच। तो यहाँ पे B नंबर में स्केच दिया हुआ है। उसके बाद ए कलेक्शन ऑफ मैप्स बाउंड इनटू ए वॉल्यूम इज कॉल्ड AN। तो इसको एटलस कहा जाता है। कई सारा मैप्स जो है वहाँ पे कलेक्ट किया हुआ रहता है, उसके बारे में जानकारी दिया हुआ रहता है, तो उसको एटलस कहा जाता है। वो एक बुक होता है। सिम्बॉल्स यूज्ड इन मैप्स टू शो वेरियस फीचर्स आर कॉल्ड। सिम्बॉल्स को जो जिस फीचर के द्वारा दिखाया जाता है उसको कहते हैं कन्वेंशनल सिम्बॉल्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ गया 2 नंबर है मार्क ट्रू और फॉल्स। यहाँ ट्रू फॉल्स शो करना है, दिखाना है कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो यहाँ मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल। तो मैप को स्केल के द्वारा दर्शाया जाता है, उसके अनुसार दर्शाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, मैप को जो है स्केल के अनुसार दर्शाया जाता है। पॉलिटिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर ऑफ ए कंट्री। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप जो होता है वो फिजिकल फीचर को नहीं दिखाता है, पॉलिटिकल फीचर को दिखाता है। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। ए प्लान शोज द डिटेल ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ट्रू। उसके बाद जो द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ ए मैप। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उस मैप में जो होता है वो वहाँ पे जितना डिस्टेंस शो करता है तो ओरिजिनल में भी जो होता है वो उतना ही शो करेगा। 3 नंबर में यहाँ पे मैच द कॉलम्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैच करना है इसको। 1 नंबर का ए मैप विच गिव्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे उसको विशेष जानकारी देना, तो उस मैप को क्या कहते हैं, तो उस मैप को कहते हैं थीमेटिक मैप। 1 नंबर का B हो जाएगा। 2 नंबर में ए मैप शोविंग स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। एक छोटे से एरिया को बड़े स्केल में दिखाना, बड़े रूप में दिखाना, तो वैसे मैप को क्या कहते हैं, तो वैसे मैप को कहते हैं लार्ज स्केल मैप। उसके बाद हो गया 3 नंबर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट अकॉर्डिंग टू ए स्केल। एक स्केल के अनुसार
किसी मतलब पूरे अर्थ को या फिर उसके पार्ट को दिखाना, इसको कहते हैं मैप। यहाँ पे हो गया। उसके बाद 4 नंबर में ए ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी एंड नॉट टू स्केल। एक ड्राइंग जो है अपने याद के अनुसार, अपने मेमोरी के अनुसार उसको ड्राइंग करना है, इसको स्केल के अनुसार ड्राइंग नहीं करना है। इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्केच, उसको रफ ड्राइंग भी कहा जाता है। उसके बाद 4 मेजर डायरेक्शन को कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ये हो गया सी नंबर का, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आगे दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं दे देता हूँ। यह है चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप? द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। What is a physical map? A physical map shows the major landforms such as mountains, plateaus, plains, rivers, seas, lakes, and oceans. How are directions shown on a map? An arrow with the letter N always points the north. The top of the map indicates the north, the bottom indicates the south, the left side points to the west, and right side points to the east. State the advantage of sketch. Sometimes we need a sketch to help our friends by drawing a rough diagram to locate our house. This diagram indicates where he should turn and reach to the right place. Name the cardinal points. The 4 major directions north, south, east and west are the cardinal points. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।